हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्यूर फिजिक्स। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और उनके बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। और हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसके अंदर आपका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमने इसकी 3 इक्वेशंस पढ़ी थी कि कौन कौन सी 3 इक्वेशन को सॉल्व करके उनको यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, हमने कौन कौन सी इक्वेशंस थी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2s। मैंने आपको बताया था कि इन 3 इक्वेशंस के अंदर हमने 5 फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया है। कौन कौन सी हैं? u, v, s, t एंड a। तो इस टाइम को छोड़ के ये टाइम स्केलर क्वांटिटी है, बाकी जो 4 क्वांटिटीज हैं ये कैसी हैं? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके 2 तरीके के साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें यूएएम हो, यूएएम का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जिसके अंदर आपको एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू दे रखी हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपको इनमें से कौन सी चीज को पॉजिटिव लेना है और कब आपको उसको नेगेटिव लेना है, या आपका आंसर कब, अगर पॉजिटिव आ रहा है तब सही है या नेगेटिव आ रहा है तब सही है। ओके, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो साइन कन्वेंशन क्या है? सिंपल साइन कन्वेंशन जो हम ग्राफ के अंदर यूज करते हैं। ग्राफ के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऊपर की साइड, ऊपर की डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे के डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से राइट साइड को हम लेते हैं पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड को हम लेते हैं नेगेटिव। ओके, तो यही साइन कन्वेंशन हमको अपनी प्रॉब्लम्स में सॉल्व यूज करना है। अपवर्ड कोई भी इनमें से कोई भी चीज u, v, a या s, इनमें से कोई भी चीज अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। सिमिलरली अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव लेंगे एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उसको हम नेगेटिव लेंगे। यह हमारा आंसर, अगर कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है और उसका आंसर अगर हमारा नेगेटिव आ गया तो हमको समझ जाना है कि इसका मतलब हमने कुछ क्वेश्चन में गलती करी है, क्योंकि ऊपर जाने वाली चीज हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नीचे जाने वाली चीज हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको इसको फर्दर समझाता हूं कि कैसे उसको हमको लेना है। तो एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। कितनी स्पीड से? हमने इसको लेट से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हमने थ्रो किया। ये ग्राउंड है। तो आपसे क्या पूछा गया? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक ये जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट तक ये जाएगा, और फिर वहां से नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमको ये गिवन है कि कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो ये इसका मतलब कौन सी स्पीड हो गई? इतनी स्पीड से मोशन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी स्पीड है? ये u है, इनिशियल स्पीड है। सो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे, और इसको हम पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। तो वो देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए u की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, और जहां पर ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, मान लीजिए ये पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगी, तो ये इसकी इतना, इसका मतलब इसने इतनी हाइट कवर करी, इतनी हाइट इसने गेन करी। तो यही हमको h जो है हाइट, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका, ये हमको निकालना है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो इसका हमको निकालना है वो कौन से डायरेक्शन में है? वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको भी मतलब पॉजिटिव हमको निकालना है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ओके, वो हमको, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है इस केस में तो हमको समझ जाना है कि हमने कुछ गलत किया है, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इस केस में। और हमको क्या गिवन है? हमको ये पता है कि जब भी कोई बॉडी को हमने ऊपर ऐसे फेंका है तो उसके अंदर, उसके ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी। इसका मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो g के इक्वल होगा, मतलब 9.8, या अगर हम 10 कंसिडर करें उसको तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, चाहे बॉडी ऊपर जाए या बॉडी नीचे जाए, लेकिन g जो एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी की फोर्स है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगती है ऑलवेज।
इसलिए g को हम हमेशा कैसा लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। सो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो गया, -g और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो हमको निकालना क्या है, हमको h निकालना है और s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमको u पता है और हमको a पता है, और एक चीज और हमको पता है क्या, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी जब ऊपर जाएगी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ जाके मोमेंटरली कुछ मोमेंट के लिए रुक जाएगी, मतलब इसकी स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। उस पॉइंट का डिस्टेंस हमको ग्राउंड से निकालना है। ओके, तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अब हमारी जो 3 इक्वेशंस थी उसमें से हम कोई एक इक्वेशन को यूज करके s की वैल्यू निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो हम सिंपल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v² = u² + 2as। s हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, u हमको गिवन है और v हमको पता है 0 है, तो v = 0, u², u is 10, 100 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू -10 इंटू s हमको निकालना है। अब हमको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो s की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करते हैं तो s की वैल्यू आएगी -100 अपॉन -20, सो दिस इज +5। ओके, फाइनल आंसर हमारा आया +5 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में ही हुआ है। हमने पहले भी देखा था कि ऐसा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो ऐसा हमारा पॉजिटिव यहाँ पर आ गया है। तो हमने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया कि बॉडी कितनी हाइट तक जाएगी। ओके, अब सेकंड आपसे क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा अपवर्ड जाने में, मतलब इतनी हाइट तक जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालना है अब हमको इस केस में, तो हम कोई ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें t आता हो। तो वो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, सिंपलेस्ट इक्वेशन, v = u + at। यहां पर हमको v पता है 0 है, u की वैल्यू इज 10 प्लस a की वैल्यू इज -10 एंड t हमको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो t = आएगा -10 अपॉन -10, सो दिस इज 1 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास कितना आया, 1 सेकेंड टाइम आ गया। तो हम देख रहे हैं कि टाइम की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, बिल्कुल पॉजिटिव आनी चाहिए थी, बिकॉज टाइम कैसी क्वांटिटी है, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके, तो टाइम अगर हमारा यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो टाइम शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, तो ये मैंने आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देके समझाया है कि कैसे हम इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ओके, और अपनी आने वाली वीडियोस में आपको और भी बहुत सारे इस टाइप के एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चन को यूज करके अपना क्वेश्चन बहुत ही इजी सेकंड्स के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।